कभी कभी नहीं करने लायक कार्य भी करना ही पड़ता है। माता पिता की आज्ञा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, पर आज्ञा माता पिता की थी महाराज, इसलिए हमको करना पड़ा। एक कानून के विरुद्ध है, ऐसा हम नहीं कर सकते, पर ऊपर से अफसर का ऑर्डर है, मंत्री जी का ऑर्डर है, एक काम करो। साहब ये दायरे में नहीं आता। बोले दायरा में नहीं जानता कानून क्या है, ये होगा कैसे ये बताओ। चलो तो करना पड़ेगा। प्रियव्रत जी घोर तपस्या कर रहे हैं, द्रोण पर्वत पर बैठे। मनु जी ने देखा कि मेरा पुत्र जो छोटा राजा बना था उसके वंश में तो कोई है ही नहीं, सो गुरु जी को और ब्रह्मा जी को, गुरु जी हैं प्रियव्रत जी के नारद जी, और ब्रह्मा जी को साथ में लेकर के पहुंच गए। तीनों को निहार करके प्रियव्रत जी ने देखा, वाह मेरे गुरु जी आए हैं, तुरंत खड़े हो गए। गुरुदेव आप? और ब्रह्मा बाबा पिताजी आप भी आए हो? ब्रह्मा जी बोले सुनो बेटा, तुम्हारी गुरु जी की और पिताजी की इच्छा क्या है? क्या है महाराज? बोले तुम्हें दाढ़ी बाड़ी कटवाए करके ग्रस्त बन जाओ। पर ऐसा कैसे संभव है महाराज? वेद तो ये नहीं कहता है यदि कोई विरक्त बाबा बन गया हो पुनः ग्रस्त बन जाए तो ये तो पाप है, अधर्म है। अच्छा देखो बेटा, चाहे ग्रस्त हो, चाहे विरक्त हो, चाहे ब्रह्मचर्य हो, चाहे सन्यासी हो, सबका अर्थ है भगवत प्राप्ति। ये मानव शरीर का एक ही धर्म है, एक ही कर्म है, कैसे भगवान मिले कहीं विद दर्शन होए। ठाकुर जी के दर्शन कैसे हो, बस सीधी बात। ये जीव का मन भगवान में कैसे लगे, ये लक्ष्य है हमारा कथा का। अब वो संगीत से लगे, गा के लगे, नाच करके लगे, कथा से लगे, ध्यान से लगे, पर जीव का मन भगवान में लग जाए, बस लक्ष्य तो यही है ना। तो बेटा मेरी बात सुनो, भगवान से यदि जुड़ना है, भजन करना है, तो यह सठ सपतना बिजगी समाणो ग्रहे सुनिर्विषयते तपूर्वम। एक ही उपाय है, यदि भगवान को पाना है तो 6 शत्रुओं को जीतना पड़ेगा। 6 शत्रुओं को जीतना है तो आप पहले ग्रस्त बनो, पत्नी के साथ रह करके इंद्रियों का दमन करो। 60 सपतनान, ये 6 हमारे शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर। इन 6 को जीतना है तो पहले ग्रस्त बनो, और ग्रस्त बन करके पत्नी के साथ रह करके इंद्रियों का दमन करो। यदि ब्रह्मचारी बन गए और इंद्रियों ने धोखा दे दिया तो बड़े तपस्वी होकर के भी संसार के लोग आपको अपमानित करेंगे। बहुत बड़ा ज्ञानी, बहुत बड़ा भजनानंदी बना फिरता है, और कैसा चरित्र भ्रष्ट है हम जानते हैं। कौन कौन से मिलने जाता है, कौन कौन इसके दरवाजे पर आते हैं, ये हम जानते हैं अच्छी तरह से। तो बड़े विद्वान वयोवृद्ध होने पर भी आप सिर उठा करके चल नहीं पाओगे। पहले इंद्रियों को जीतो, पत्नी के साथ रह करके। जब आपको भरोसा हो जाए कि इंद्रियां अब धोखा नहीं देंगी, हम जितेंद्रिय बन गए हैं, तब फिर पत्नी की सहमति से आप विरक्त बन करके एकांत में रह करके भजन करो। बेटा हमारी आज्ञा मानो और ब्याह कर लो। प्रियव्रत बोले वो तो ठीक है, परंतु वेद के रचयिता ब्रह्मा जी, वेद तो ये नहीं कहता है ना। बोले बेटा तुमने कितने वेद पढ़े? 4 ना, 5वां वेद भी है। कौन सा? मातो पिता प्रभु गुरु की वाणी। 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 नहीं विचार करिए शुभ जानी। नहीं विचार
आज्ञा दे दी तो बिना ही विचार करिए सुबह जानी। अब अच्छा बुरा पाप लगेगा पुण्य लगेगा, ये पिताजी जी आने, गुरु जी एकादशी कब करना है? बोले बेटा आज ही कर ले। काल करे सो गुरु जी आज एकादशी है, ये चक्कर में मत पड़ो, आज है कि कल है। गुरु जी ने कह दिया आज ही कर ले, अब आज नहीं तो गुरु जी जाने। तो गुरु आज्ञा गड़ी ऐसी, गुरु आज्ञा में ही आपकी शास्त्र की बात छुपी हुई है, पर गुरु भी शास्त्रीय ज्ञाता हो तब ना, इसलिए तो कहा गुरु जान के करो। तुमको ज्ञान ज्यादा है, गुरु जी को कम है, तो पहले ही जान के ब्याह करो ना। पहले पता नहीं था कि पत्नी मेरे जैसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, माइंडेड है, तो पहले देखते ही सब। इसलिए गुरु शास्त्र का ज्ञाता हो। बेटा तुम ब्याह कर लो, पिताजी की आज्ञा है, गुरु जी की आज्ञा है, इससे और क्या अच्छा होगा। तत्क्षण ब्याह किया बरसमती नाम की पत्नी के साथ। बरसमती नंगड़ी बनाई गई सज्जनों। जामे महाराज इनके 10 बेटा वह पड़े हैं आग्नेन्द्र जी महाराज। आग्नेन्द्र के नाभि के ऋषभदेव जी का विवाह इंद्र की बेटी जयंती के साथ संपन्न हो गया। 100 बेटा वह बड़े भरत हैं। पिताजी की कथा सुन करके महाराज बैरागी बन गए, सीधे चले गए नेपाल भारत के बॉर्डर पर बैठ गए और बड़े प्रेम से भजन किया। एक दिन की घटना थी, नदी में सूर्य नारायण भगवान को अर्घदान कर रहे थे, इतने में कि गर्भवती हिरणी आ गई, पानी पी रही थी। शेर ने दहाड़ लगाई, अब हिरणी ने विचार किया कि मैं तो गर्भिणी हूं, भाग तो सकती नहीं, ये मुझे खा लेगा क्योंकि शेर दौड़ने वाला है, तो मैं शायद छलांग लगा करके जल में तैर करके पल्ली पार जाऊं और शेर मुझे पकड़ नहीं पावेगा। जो छलांग लगाई कि गर्भस्थ शिशु प्रसव हो गया, हिरणी तो पल्ली पार जाके मर गई। परंतु वो गर्भस्थ नवजात शिशु बहता हुआ जा रहा था। भरत जी हाथ में जल लेकर के गंडकी नदी से जल लेके अर्घदान कर रहे थे। इतने में अर्घदान की जगह, जल की जगह वो बालक हाथों में आ गया। जो आंखें खोली, हे भगवान ये तो नवजात शिशु है, ये बह जाएगा मर जाएगा, ठंड की बेला, ये गर्भस्थ शिशु नवजात है अभी तो। क्या करूं? जीवन में जिसके परोपकार नहीं उसका जीवन बेकार है। इसलिए कभी कभी परोपकार करना चाहिए। परोपकार में दया न हो, दया यदि है भी उसमें मोह ना हो। दया तो करो, परंतु दया में मोह यदि आ जाता है तो वो मोह फिर भक्ति नहीं करने देता, आसक्ति बन करके दुखदाई बन जाती है। दया तो करी, भरत जी ने बहुत अच्छी बात है, परंतु मोह कर बैठे, बस लेकर के आए, भजन छूट गया, मृग से हो गई आसक्ति। अंत तो गत्वा एक दिन मृग के झुंड में चला गया, परंतु हा मृग कह के मर गए, सो मृग ही बन गए। ये भजन का परिणाम हुआ। ये आसक्ति किसी पे भी आ सकती है। भगवान ने कृपा करी कि बहू आ गई, बेटा का विवाह हो गया, धंधा पानी करने लगा और धीरे धीरे घर छूटने लगा, नाती हो गया। माता ऐसी आसक्त हो जाती हैं कि बस वो अपनी माँ के यहां नहीं, वो दादी के ही पड़ा रहेगा। महाराज अब नहीं निकल सकते। क्यों? बोले नाती मेरे बिना नहीं रहता है, बहू नव नवेलनी है, देख नहीं पाएगी, तुमने सबका ठेका ले रखा है क्या? भगवान ने कृपा करी कि तुमको बेटा दी, बिटिया दी, बहू आ गई, अब क्यों फंसे हो भाई? तो ये आसक्ति कभी भी आ सकती है। अपने बच्चों में इतनी आसक्ति नहीं हो पाती, उतनी आसक्ति नातियों में हो जाती है। और नाती भी बड़े भय तो कह सकते हैं नाती और बेटाओं में ना हो, कुत्तों में ही हो जाए। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो ना थोड़ा, श्री राधे। लोग बच्चों को नहीं खिलाते पर कुत्तों को लेकर के घुमाते हुए मिल जाएंगे,
गैया के गोबर से बदबू आएगी, गैया के गोबर गौमूत्र से अरे राम भजो बड़ी बदबू आती है, लेकिन कुत्ते से बदबू नहीं आती है। और कहो आजकल महाराज ये मत कुत्तों में मत बोला करो, लोगों को बुरा लग जाता है। क्या श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।